ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, छठ पूजा सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। यह पूजा हिंदू धर्म में आस्था और सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। छठ पूजा साल में 2 बार, एक तो कार्तिक महीना और चैत्र महीने में मनाया जाता है। कार्तिक छठ के मुकाबले चैती छठ को कम लोग करते हैं, लेकिन इसका धार्मिक महत्व उतना ही खास है। इसमें व्रती महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का कठिन उपवास रखते हैं और डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा करते हैं। यूँ तो इस पर्व को देश भर में मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बंगाल में इसे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। ऐसे में आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस साल चैती छठ कब मनाई जाएगी। हम जानेंगे नहा खाए खरना, पहला अर्घ्य और दूसरा अर्घ्य का तारीख, शुभ मुहूर्त एवं महत्व के बारे में। दोस्तों, इस साल चैती छठ 3 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को मनाई जाएगी। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और 4 दिनों तक चलती है। व्रत रखने वाले भक्त इस दौरान पूरी तरह सात्विक जीवन जीते हैं। खास तौर पर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह पर्व बड़े ही भक्तिभाव से मनाया जाता है। दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 मंगलवार को नहाय खाए किया जाएगा। दोस्तों, छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन व्रती पवित्र जल में स्नान कर शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार इस दिन चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। दोस्तों, बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दिन यह त्योहार आता है और नहाय खाए के दिन देवी के कुष्मांडा रूप की पूजा की जाती है। 2 अप्रैल 2025 बुधवार को खरना किया जाएगा। खरना का दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन व्रती पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी के साथ 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। 3 अप्रैल 2025 गुरुवार को डूबते सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती शाम के समय छठ घाट या तालाब के किनारे आकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दौरान ठेकुआ, फल, नारियल और गन्ने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। छठ पूजा का गीत गाए जाते हैं और पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। 4 अप्रैल 2025 शुक्रवार को उगते सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पर्व के आखिरी दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। मान्यता है कि इस दिन छठी मैया की पूजा करने से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और मनोकामनाएं पूरी होती है। दोस्तों, 3 अप्रैल को सूर्यास्त 6:40 PM पर होगा और 4 अप्रैल को सूर्योदय 6:08 पर होगा। छठ महापर्व को लोक आस्था का पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने यह व्रत किया था। छठी मैया को संतान सुख देने वाली देवी माना जाता है, इसीलिए खासकर महिलाएं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती है। छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ करने से भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस व्रत का हमारे हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व है। इस दिन छठी माता की आराधना की जाती है और छठी माता बच्चों की सुरक्षा करती है। इन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा से मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। बहुत समय पहले एक राजा और रानी थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन महर्षि कश्यप उनके राज्य में आए। राजा ने उनकी सेवा की और महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी संतान मृत्यु पैदा हुई, जिससे राजा और रानी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया। जब वे दोनों नदी में कूदने वाले थे, तभी छठी माता ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि यदि आप मेरी पूजा करेंगे तो आपको अवश्य संतान प्राप्त होगी। राजा और रानी ने विधि पूर्वक छठी माता की पूजा की और उन्हें एक स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई। तभी से चैत्र और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को यह पूजा की जाने लगी।